तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का ये सवाल जो कि बहुत मोस्ट है। विषय गणित कक्षा 12वीं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। तो ये सवाल बहुत मोस्ट है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण हल कीजिए। इस तरीके से सवाल दिया रहेगा, इसे हमें जीरो बराबर लाना है। जो रो कॉलम पंक्ति स्तंभ बनाते हैं, रो और कॉलम रहती है पंक्ति स्तंभ, उसी में से ये एक सवाल है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हमें क्या करके जीरो लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम संक्रिया जो होती हैं कि यूज करेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये मोस्ट क्वेश्चन है। आप लोग से जिस विध से बनता है उस विध से कर सकते हैं। इसको सिर्फ ये क्वेश्चन नोट करना है, और जो उससे नहीं बनता तो उसे देख सकते हैं। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे से। ठीक, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, जैसे कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पास वही सब रहेंगे, सी x प्लस सी, इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू हमें जीरो लाना है। तो यहाँ इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये तीनों में सेम है। प्लस बी प्लस सी, ये तीनों में कॉमन हो गया, तो एक, तीनों में एक एक बचा, बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हम रहने देंगे या फिर नहीं भी रहने देंगे, क्योंकि हमें जीरो लाना है। यहाँ पास क्या कि ये जो कॉलम है, तो कॉलम से हम इसको कॉमन ले लिए हैं C1 से। जैसे कि C1 C2 C3, तो C1 C2 C3 था, तो कॉलम है ये, तो हम तीनों को जोड़ दिए हैं। तो भाई यहाँ पास C1 के सापेक्ष हमने C1 से क्या कर लिया कि x से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया है। इसके बाद देखते हैं सक्रिय लगाएंगे कि ऐसी सक्रिय लगाएंगे जो कि इसको और कम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि R1, इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें, तो जीरो हो सकते हैं। देखते हैं संक्रिया R2 टेंस टू R2 माइनस R1 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस R1 से। जो R2 है, जैसे कि ये कॉलम हो गए तो ये रो होंगी। R2 में R1 को घटाना है, तो हम R2 को R1 में घटाएं, R2 में R1 घटाएंगे, ये सब सेम रहेंगे। ये R1 है, ये R2 R3, 1 माइनस 1 बी एक्स प्लस बी सी माइनस सी, ये हो गया। R3 जो है, तो R3 में भी R1 से घटाएंगे, 1 माइनस 1 बी माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस सी। गलत है, ये सही चेक कर सकते हैं। R2 में क्या किए कि R2 माइनस R1 कर दिए हैं, R3 माइनस R1, तो R3 में R1 को घटाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहीं कहीं ये स्टेप नहीं लिखा रहता, अगला वाला स्टेप रहेगा जो कि हम लिखने वाले हैं। 1 0 0 बी, ये है प्लस बी 0 एक्स प्लस बी, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ये होगा। यहाँ पास x प्लस बी माइनस बी करेंगे, इसको हम इसके साथ घटाएंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएंगे। ये प्लस के साथ ये माइनस, तो यहाँ पास बचेगा x बस, क्योंकि ये दोनों घट गए। c है, जीरो हो गया, यहाँ भी बचा x। इस तरीके से जैसे कि ये कॉलम में भी है, रो में भी है, तो हमें ऐसा देखना पड़ता है कि कॉलम में अगर ये है, ये जीरो है, तो हम इसको जल्दी से विस्तार करके हल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको विस्तार कर देंगे। इसको हम यहाँ से विस्तार करेंगे, यहाँ पास छूट गया है जो कि ये कॉमन आ रहा था, इसको हमें यहीं पास रखना है। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके साथ ही रहेगा जैसा कि नहीं दिख रहा था, लेकिन ये जो कॉमन है ये सबके साथ ही हम लेके चलेंगे इसको भी लास्ट तक, जब तक हमें राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो नहीं मिल जाएगा तब तक।
तो इतना हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद ये रहेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पास ये रहेगा। और हमें क्या करना है कि जैसे कि हम इसको बाहर रखेंगे तो फिर इन दोनों को छोड़ेंगे तो इसका इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, -7 होता है। लेकिन हमें यहाँ पास सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बस लिखना है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर बस। कहने मतलब ये कि जब इस तरीके से रहता है तो हम इसको रोकते हैं तो ये दोनों बचते हैं, तो इधर गुणा करते हैं, फिर माइनस, फिर इसका गुणा करते हैं। लेकिन ये दोनों गुणा हो गए, ये 0 है, तो इस तरीके से इतना बचेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 0 ही लाना है। अब हमें क्या करना होगा, इसका सबके साथ गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इसका हमें मान मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे, x3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पास से एक वैल्यू तो 0 आ, क्योंकि देखिए अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को या फिर एक्स को रोकेंगे तो ये सब जाएंगे इधर बट्टे में, तो 0 है, तो ये ऊपर 0 है, बट्टे में जाएंगे तो एक वैल्यू x बराबर 0 आ गई। और दूसरी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर साइड भेज देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 0 की अगर उधर वैल्यू भेजेंगे तो ये सब वैल्यू सेम रहेंगी, कितनी हमें इतनी भेजनी है। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के सवाल है, इन्हें में जितना छोटा करने आ जाए उतना कर सकते हैं किसी तरीके से भी। जैसे कि x क्यूब को हम यहाँ रोकेंगे, इन सब को इधर भेजेंगे तो इन सब में माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में थे, इधर लग जाएंगे माइनस। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से माइनस के साथ एक्स स्क्वायर हम निकाल लेंगे बाहर कॉमन, बचेगा a प्लस बी प्लस सी, वही बच गया जो उधर बचा था, एक्स क्यूब है। अब यहाँ पास ए बी, अगर इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्स को यहीं पास रोकेंगे और एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे बट्टे में, माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पास 3 एक्स है, 3 एक्स में हमने एक एक्स को रखा, 2 एक्स को हम इधर भेज दिए, इधर आएगा तो फिर से ये दोनों कट गए। तो अगले स्टेप में क्या बचा, x बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसका आंसर यही आ रहा है, x बराबर 0 एक आ रहा है, एक ये आ रहा, 2 इसके आंसर आ रहे हैं, जो कि हमने इसको इस तरीके से लिया दिया। समझ में आया होगा, क्योंकि अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि इस तरीके से लिया दिए। एक तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर जैसे किया तो हम इसको एक एक्स इसके साथ गुणा कर देंगे, या फिर इनको इधर बट्टे में भेज देंगे, क्योंकि ये गुणे में है पूरा। तो ये x बराबर एक 0 मान आ गया। दूसरा, अगर हम इसको x का अंदर गुणा कर देते हैं और फिर इतने को इधर भेजते हैं तो इस माइनस के साथ लगा है, और माइनस के साथ हम इसको कॉमन ले लिए हैं, ये वाला x हम यहीं पास रख दिए हैं, क्योंकि इसमें x क्यूब था, हम इसको x स्क्वायर इधर था, कॉमन ले लिए हैं माइनस के साथ, तो ये माइनस ए, ये माइनस बाहर रहेगा क्योंकि सम में गुणा है। इतना x बराबर माइनस ए माइनस रहेगा, फिर कोष्टक रहेगा, a प्लस बी प्लस सी रहेगा, फिर कोष्टक बंद है, क्योंकि ये सब में माइनस की गुणा है। इस तरीके से x के 2 मान आ गए हैं। ये इस तरीके से सॉल्व है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, इसका हम फिर से वीडियो बना देंगे और बार बार देख सकते हैं, समझ में आएगा। एक बार और समझा देता हूँ। इस तरीके से ये सवाल लिखा है कि समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पास ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ये है, सबसे पहले सर्किल लगाएंगे, कॉलम को जोड़ दिए हैं, फिर इसको कॉमन ले लिए हैं, इसके बाद इसको इसमें घटा दिए, इसको इसमें घटा दिए, तो ये 0 हो गई, ये 0, सब 0 कर देना है हमें, जिससे कि छोटा से छोटा इस तरीके का बन जाए। कॉलम में अगर 1 है संख्या, बाकी के 0 हैं, तो ये आसानी होती है सॉल्व करने में। तो यहाँ पास इतनी वैल्यू थी, इसको हम लिए हैं कॉमन, तो ये दोनों फिर गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर के बाद इसका हम अगर इसको यहीं रोकते हैं, ये इधर जाएगा तो 0 आएगा, और अगर इसको हम गुणा के साथ कर देते हैं तब भी ये इस तरीके से मानेगा। 2 मान इसके मिल गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से चैनल में वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा। अगर मेरे से कहीं डाउट है तो उसको भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल में पड़े हैं वीडियो, अगर आप लोग ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं।